हेलो स्टूडेंट, आई एम दीपिका सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी। तो आप सभी का वेलकम है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज डू और डाई चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी फॉर नीट 2023। तो ये जो टॉपिक है बेटा, आपके माइंड में चल रहा होगा कि टाइम कम है, रिवीजन करना है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो कैसे रिवाइज करें, कौन सा चैप्टर है जो 100% कमांड करना है हमें, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन सा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा अगर हम लोग कम भी मेहनत करें तो नंबर आ जाएगा। तो इन सारे बातों को इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप जानते हैं कि डू और डाई जो स्लोगन है बेटा, ये किसका है? महात्मा गांधी का है। और ये स्लोगन का मतलब क्या होता है? करो या मरो। एग्जैक्टली सेम आपके साथ भी यही चीज है। कुछ चैप्टर है बेटा जो आपको करना ही है, 100% करना है, नहीं तो बायोलॉजी में नंबर नहीं आएगा। तो आज हम लोग वही चैप्टर्स को लेकर आए कि कौन सा चैप्टर हाई वेटेज का है, कौन सा मीडियम वेटेज का है और कौन सा लो वेटेज का है, कौन सा चैप्टर है जिसपे आपको 100% कमांड करना है, कंसेप्ट क्लियर रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बॉटनी को लेते हैं। बॉटनी में आप देख रहे हैं जेनेटिक्स। यस, दिस यूनिट बॉटनी मींस जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में दो चैप्टर्स आते हैं बेटा, कौन कौन सा बताइए? एक आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दोनों चैप्टर मिलाकर आप देख रहे हैं कि 15 क्वेश्चन, यस 2022 में 15 क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा 2021, 2020, तो ये जो सीरीज आप देख रहे हैं बेटा, ये सीरीज में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का नंबर जो है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है जेनेटिक्स से। यस, और हो सकता है कि आपके टाइम में 15 की जगह पे 16 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको हर एक कंसेप्ट, उसका हर एक टर्म क्लियर होना चाहिए। 15 क्वेश्चन बहुत मैंने करता है बेटा, एक यूनिट से 15 क्वेश्चन, इसका मतलब दिस इज हिट लिस्ट यूनिट, आपको कवर करना है, 100% कवर करना है। लास्ट में आपको बताएंगे भी कि आपको कोई भी यूनिट जो बहुत ज्यादा वेटेज वाला है उसको कैसे कवर करना है, सो दैट कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है बेटा प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में कितने चैप्टर्स आते हैं बेटा? 5। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, इस 5 चैप्टर में आप फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। क्यों बेटा? तो फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन प्लस पीजीआर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको किसके बारे में पढ़ना है बेटा? पीजीआर के बारे में, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन्स के बारे में। 5 हार्मोन्स है, आपको याद होगा, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। और यही 5 हार्मोन से क्वेश्चन आता है। और आपको बता दें 2022 में पीजीआर से 4 क्वेश्चन था। सोचो, इतना छोटा टॉपिक, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक, 4 क्वेश्चन, मतलब आपको तो कवर करना ही है। बस 5 हार्मोन का आपको फंक्शन याद करके जाना है, 4 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोलॉजी। यस, इकोलॉजी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट बेटा। इकोलॉजी में 4 चैप्टर आते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इशू। और ये जो चैप्टर्स है ना बेटा, ये इंटरेस्टिंग भी है, इजी भी है और क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। आप देख सकते हैं इकोलॉजी से 9 क्वेश्चन इकोलॉजी से। इजी चैप्टर है, 9 क्वेश्चन, यानी आपको वो तो कवर करना ही है। तो इतना याद रखना, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन अलोंग विथ सेल डिवीजन एंड सेल डिवीजन और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से क्वेश्चन बेटा जो है वो 7 आया है। 7 क्वेश्चन, आप सोच सकते हैं इतना इंटरेस्टिंग बेसिक चैप्टर है, आपको 7 क्वेश्चन मिल रहा है। 7 क्वेश्चन आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर से आप 4 यूनिट देख रहे हैं बेटा, ये 4 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका हर एक लाइन, हर एक कंसेप्ट, हर एक टर्म क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक हाईली वेटेज यूनिट है। तो आपको इसको कवर करना ही करना है, आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है, हर पूरे कंप्लीट एनालिसिस के साथ। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। अगेन देखो, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना बेटा, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 ही चैप्टर आता है इसमें। 2 चैप्टर से आपको कितना क्वेश्चन पूछ रहा है? 7 क्वेश्चन। मतलब आप सोचिए, 2 चैप्टर से 7 क्वेश्चन,
मतलब कितना इंपॉर्टेंट है, छोटा चैप्टर है, 7 क्वेश्चन आपको दे रहा है, तो ये चैप्टर तो आपको करना ही है। और सबसे बड़ी बात, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी दोनों जो बेटा चैप्टर है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको मॉलिक्यूलर बेसिस समझ में आ गया तो बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए आसान हो जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन और बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ये चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं बेटा जो आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार ही अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको 100% फोकस किस पे करना है बेटा, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, सेल। याद रखना ये 4 यूनिट हेवी वेटेज वाला यूनिट है, अच्छा खासा नंबर लेकर आएगा आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार फास्ट रिकॉल कर लेते हैं हम लोग बॉटनी को। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट में हम लोग बात किए थे जेनेटिक्स 15 क्वेश्चन, याद रखना 15 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी 9 क्वेश्चन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। याद रखना ये जो यूनिट है बेटा इसको मिलाकर आप देखेंगे कि अप्रॉक्स 50% क्वेश्चन आपका बन रहा है बायोलॉजी का, 50%, यानी ये तो आपका 100% कमांड होना चाहिए आपको इस पे। नेक्स्ट, इकोलॉजी, इकोलॉजी भी आपको पढ़ना है। इकोलॉजी इजी चैप्टर है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना बेटा उसको उसका क्वेश्चन बन जाएगा, इसका तो क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। आपको याद होगा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन वाला जो क्वेश्चन है बेटा 2017 से लगातार 2022 तक यही क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर क्या गया है, क्या गया है, डिफॉरेस्टेशन। क्या आंसर गया है बेटा इसका, डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन का क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। इकोलॉजी में तो क्वेश्चन फिक्स भी रहता है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बायोडाइवर्सिटी से नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिक्स है, पूछना ही है एक क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इशू से आपसे जितना भी मीथेन गैस है, ग्लोबल वार्मिंग वाला गैस है, वो सब ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, ये सब आपको पढ़ना है बेटा। तो ये सबसे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटा जूलॉजी पे। यस, जूलॉजी का चैप्टर्स तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी। 7 चैप्टर है बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। 7 चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। 7 चैप्टर से बेटा 10 से 13 क्वेश्चन, यानी हाईली वेटेज है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी तो इंटरेस्टिंग होता है, ऐसे भी आपको पढ़ना है डिटेल से, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप जरूर से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हर एक कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। और आपके बारे में पढ़ना है, हमारे बारे में पढ़ना है, तो इंटरेस्टिंग तो है ही यूनिट। बायोमोलिक्यूल्स अगेन कॉमन चैप्टर है बेटा, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, बायो में भी पढ़ते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में तो अगर मॉलिक्यूलर बेसिस आप पढ़ लिए, जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस अगर आपका क्लियर है तो बायोमोलिक्यूल्स का 50% तो उसी से क्लियर हो जाता है। तो बायोमोलिक्यूल्स से 4 क्वेश्चन, एक छोटा चैप्टर है 4 क्वेश्चन। 2 चीज आपको याद रखना है, एक वो चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक वो चैप्टर जो छोटा होके भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये दोनों चैप्टर आपसे छूटना नहीं चाहिए बेटा, जरूर इसको कवर करके जाना है। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में पढ़ना क्या होता है बेटा, तो एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे फाइलम है, पॉरीफेरा है, उसका जो भी स्पेशल फीचर है वो लिख लिया और उसका एग्जाम्पल। तो एनिमल किंगडम से बस आप एग्जाम्पल पढ़ के चले जाओ ना, एग्जाम्पल पढ़ के चले जाओगे बेटा तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, बस एग्जाम्पल पढ़ के चले जाओगे तो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंसेप्चुअल चैप्टर है, पढ़ना है आपको। इवोल्यूशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, दैट इज एनिमल टिश्यू। ये जो चैप्टर्स होते हैं ना बेटा वो एक बार अगर अच्छे से पढ़ लिए ना तो उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये चैप्टर्स तो आपको पढ़ना ही है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपका जूलॉजी का। एक बार हम लोग शॉर्ट व्यू देख लेते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, याद रखना ये तीनों जो यूनिट है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वेटेज वाइज, तो इसको जरूर से कवर करना। बात आती है रिवीजन की, रिवीजन कैसे करें, टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, रिवीजन कैसे करें ये नहीं समझ में आता है। तो रिवीजन आपको करना कैसे है, रिवीजन में आपको करना कैसे है, तो आपको 3 चीज याद रखना है बेटा। पहला क्या,
प्रॉपर नोट्स ऑफ ईच चैप्टर होना चाहिए आपके पास। बायोलॉजी का मतलब होता है रिवीजन, क्योंकि जितना आसानी से बायोलॉजी याद हो जाता है ना बेटा, उतना ही आसानी से आप भूल भी जाते हैं। तो आप भूले नहीं, आपका रिवीजन प्रॉपर हो, उसके लिए नोट्स बेस्ट बनाना पड़ेगा। बायोलॉजी का मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके नोट्स के, तो नोट्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा बेस्ट। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि चलो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गया, आपका सेल डिवीजन हो गया, तो जहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होगा जो दिमाग से समझा हुआ होगा, अपने हाथ से लिखा हुआ होगा, उसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको पहले आप पढ़ेंगे तब एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे। पढ़ने का एक सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तभी रिवीजन हो पाएगा प्रॉपर। पहले आप नोट्स से चैप्टर कवर करेंगे, नोट्स से आपको याद हो गया, तब आप एनसीईआरटी का रीडिंग करेंगे, यानी एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, इसलिए बेटा क्योंकि नीट जो क्वेश्चन पूछेगा वो एनसीईआरटी पैटर्न पे ही पूछेगा। लैंग्वेज तो वो एनसीईआरटी का ही यूज करेगा, तो आपको लैंग्वेज पकड़ में आना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन समझने में ही टाइम लग जाता है, जिसके वजह से आप क्वेश्चन में डिले कर देते हैं। आपको यहाँ टाइम भी बचाना है, एक्यूरेसी को भी मेंटेन रखना है ना, कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा बनाना है, तो उसके लिए लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए। और लैंग्वेज बिल्ड करने में आपको एनसीईआरटी रीडिंग हेल्प करेगा। आपको एनसीईआरटी का हर एक लाइन पढ़ना है, हर एक लाइन, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछ सकता है ना। नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि नीट जो है उसका पैटर्न फिक्स है, 2013 ऑनवर्ड्स जो नीट का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है बेटा वो फिक्स है। वो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द 60 to 70% क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको सेम पैटर्न बेस्ड है। कुछ क्वेश्चन तो सेम ही रिपीट कर दे रहा है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन 2017 से सेम पूछ रहा है। वैसे ही एल्गी का कुछ एग्जाम्पल लगातार सेम ही पूछ रहा है, मतलब बहुत बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन। तो इसका जो पैटर्न है एक बार अगर आप पकड़ लिए तो आप 100% स्कोर कर सकते हैं। यस, यू कैन स्कोर 100% इन बायोलॉजी अगर एक बार आपको पैटर्न पकड़ में आ गया। वो कैसे आएगा बेटा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे। तो ये 3 तरीका होता है रिवीजन करने का। पहले आप चैप्टर्स पढ़ें, और जो चैप्टर्स आपको मैंने कहा कि हाई वेटेज चैप्टर है उसको पहले आपको कवर करना है। तो हाई वेटेज चैप्टर्स का पहले नोट्स आप पढ़ेंगे, नोट्स के बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, और तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट। कम टाइम में कोई चैप्टर है जिसको जल्दी आपको रिवाइज करना है, सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पहले आपको उस चैप्टर पे कमांड करना होगा, आपको उसको डिटेल पढ़ना होगा, तभी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, एनिमल किंगडम है, तो एनिमल किंगडम आप एक बार थॉरो पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने के बाद आपको याद क्या रखना है, नीट में क्वेश्चन किससे पूछता है, ये चीज़ को पकड़ना होगा और उस पर शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। जैसे मैंने फाइलम ले लिया, तो फाइलम का कुछ फीचर्स लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है, बस यही करना है। ये नहीं कि शॉर्ट नोट्स में आप पूरा डिटेल बनाते चले गए, तो फिर उसको शॉर्ट नोट्स नहीं बोलेंगे। शॉर्ट नोट्स मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके ब्रेन से स्केप होने का चांसेस ज़्यादा है, उसका नोट्स बनाया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, रिवाइज एनसीईआरटी डायग्राम। यस, डायग्राम विथ लेबल्स बेटा, विथ लेबल्स, क्योंकि डायग्राम क्या हो जाता है ना, हम लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं और डायग्राम रिवाइज करना भूल जाते हैं, और डायग्राम को से तो क्वेश्चन पूछेगा ही, तो डायग्राम्स विथ लेवल जरूर एक बार देखना। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन किए हुए हैं, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका किंगडम का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, जो भी फ्लो चार्ट है बेटा उसको जरूर से देख लेना। समरीज, यस, एनसीईआरटी के समरी से भी क्वेश्चन रहता है, तो आपको समरी भी पढ़ना है। ये सब लास्ट टाइम में आपको क्या क्या करना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। एंड टेबल्स, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपका मैंगो का बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है, हाउस फ्लाई का दिया हुआ है ना, वीट का दिया हुआ है, तो वो टेबल्स प्लस एल्गी का टेबल, तो हर एक चैप्टर का जो टेबल्स है बेटा उसको एक बार जरूर से देख लेना, तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ेगा। यस, तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बेटा बात करें तो पैटर्न, तो 70 से 80% क्वेश्चन जो होता है बेटा वो रेप्लिका होता है। रेप्लिका मतलब क्या, पैटर्न फिक्स है नीट का, वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चन पूछेगा वो, और बहुत सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेंगे बेटा तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा
और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपको रिवीजन कैसे करना है, कौन सा चैप्टर हाई वेटेज का है, ये आज जरूर से दिमाग में क्लियर होना चाहिए रिवीजन करने टाइम। चलिए, तो आई होप कि आप सबका मार्क्स बहुत अच्छा रहे। थैंक यू एवरीवन।